नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का भूआकृतिक प्रदेश। राजस्थान का भूगोल बीए द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का भूआकृतिक प्रदेश। राजस्थान को प्रकृति की विविध कलाओं का आदर्श माना जाता है। इस कारण यहाँ मरु, मेरु, माल नाम से प्रसिद्ध है। मरु से तात्पर्य मरुस्थल, मेरु से तात्पर्य अरावली अर्थात पर्वत, माल से संबंधित तात्पर्य मैदान। ये सभी भूआकृतिक स्वरूप राजस्थान के लंबे भौगोलिक इतिहास का परिणाम है, जो यहाँ की भूगर्भीय संरचना, आंतरिक बाह्य शक्तियों, अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण का अनवरत परिणाम है। यहाँ प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना का अंश है, तो अंगारा लैंड के भी कुछ अवशिष्ट क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा महान मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। कुल मिलाकर राजस्थान के भौतिक स्वरूप को हम निम्न आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। राजस्थान को धरातलीय उच्चावच अथवा भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 वर्गों में रखा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान या प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 अरावली पर्वतमाला, नंबर 3 पूर्वी मैदान प्रदेश और नंबर 4 दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये चारों प्रदेश अपनी अपनी विशेषताएं प्रदर्शित करती है। जैसे मरुस्थल की विशेषता मरुस्थलीय प्रदेश प्रस्तुत करता है, तो पर्वत की विशेषता अरावली माला प्रस्तुत करता है। वहीं बनास और चंबल से निर्मित मैदान मैदानी भाग को बताता है, तो पठारी भाग दक्षिण पूर्वी का क्षेत्र आता है। जैसा कि इस उपयुक्त मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है, राजस्थान का पश्चिमी भाग जहां रेतीला शुष्क प्रदेश है, वहीं उसके पूर्व में अर्धशुष्क प्रदेश है, जिसे राजस्थान का बांगड़, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि, लूनी बेसिन के आधार पर विभाजित किया गया है। ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर के मैदान में आते हैं। वहीं रेतीला शुष्क प्रदेश में 2 मुख्य भाग है, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ये राजस्थान का महत्वपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है। मध्यवर्ती भाग में अरावली पर्वतमाला स्थित है, जैसा कि आपको मानचित्र में प्रदर्शित किया जा रहा है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में पूर्व का या पूर्वी मैदान है, जहां पर बनास, यमुना और चंबल की नदियां मैदान का निर्माण करती है। वहीं दक्षिण पूर्व में राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी मैदान है, जिसमें हाड़ौती का पठार, विंध्यन कगार, दक्कन का पठार आदि आते हैं। राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या महान मरुस्थलीय प्रदेश। यह प्रदेश 33 सागर का अवशेष है, जो थार मरुस्थल अथवा थली के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्लीस्टोसीन काल की हिमनदीय अवशेष भी देखने को मिलते हैं। इस प्रदेश की कुल लंबाई 640 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर के बीच मानी गई है। इस क्षेत्र का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये राजस्थान का कुल 61.11% क्षेत्रफल रखता है, जिस पर 40% जनसंख्या निवास करती है। ये भाग 50%
50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाला क्षेत्र है और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसको निर्धारित करती है और ये इसके पश्चिम में स्थित है। वहीं रेड क्लिफ रेखा इसे पाकिस्तान से अलग करती है। प्रशासनिक दृष्टि से इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जालौर आदि कुल 12 जिले आते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ये मरुस्थल है और अन्य मरुस्थल की तुलना में। पश्चिमी मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य भागों में रखा गया है। नंबर 1, रेतीला शुष्क मैदान अथवा महान मरुस्थलीय मरुभूमि। दूसरा, अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान का बांगर क्षेत्र। जैसा कि महान मरुस्थलीय भूमि अथवा रेतीला शुष्क मैदान को भी 2 मुख्य उपविभाग में रखा गया है। मरुस्थलीय भूमि अथवा बालू का स्तूप युक्त भूमि, दूसरा बालू का स्तूप मुक्त भूमि। वहीं दूसरा अर्ध शुष्क मैदान जो राजस्थान का बांगर कहलाता है, इसमें 4 मुख्य विभाजन किए गए हैं। शुष्क रेतीला प्रदेश मरुस्थलीय, दूसरा लूनी व जवाई का मैदान, तीसरा शेखावटी प्रदेश, चौथा घग्गर का प्रदेश, इसमें विभाजित किए गए हैं। जो शुष्क रेतीला प्रदेश है वो नागौर उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं शुष्क लूनी जवाई मैदान अर्ध शुष्क मैदान है जो लूनी व उसकी सहायक नदियों से बना है। शेखावटी में शेखावटी क्षेत्र आता है और घग्गर में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर का क्षेत्र आता है। महान मरुस्थलीय भूमि अथवा रेतीला शुष्क मैदान को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया, जिसमें रेतीला शुष्क मैदान, दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान पर हमारी अब चर्चा रहेगी। रेतीला शुष्क मैदान को जैसा कि मानचित्र में बताया था कि इसे 2 वर्ग में रखा गया है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये दोनों इसके अंग हैं। रेतीला शुष्क मैदान मुख्य रूप से थार का रेगिस्तान कहलाता है। ये राजस्थान की 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। ये राजस्थान में समुद्र तल से सबसे कम औसत ऊंचाई वाला भूभाग है। अतः इस क्षेत्र को पुनः स्थलाकृतियों के आधार पर 2 भागों में रखा गया है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। लाल रंग में जो है वह है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश अथवा रेतीला मरुस्थल अथवा उर्ग नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा जो प्रदेश है वह है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या पथरीला मरुस्थल या हमादा, ये इस नाम से जाना जाता है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश अथवा उर्ग अथवा रेतीला मरुस्थल में मुख्य विशेषता बालू का स्तूप का पाया जाना है, जो स्थानीय भाषा में धरियान कहलाते हैं। ये महान भारतीय मरुस्थल है जो पाकिस्तान की सीमा से लेकर पंजाब से कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू का भाग आता है। इसमें 3 प्रकार बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में 3 प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप मुख्य रूप से जैसलमेर व बाड़मेर में पाए जाते हैं। ये प्राय प्रचलित हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ही पाए जाते हैं।
सीप इनका एक विशिष्ट प्रकार है। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप वायु के सामने बनते हैं और ये शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे चूरू, सूरतगढ़, लून, करनसर, ओसिया, जोधपुर में ये देखने को मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप चूरू, झुंझुनू, पुंगल, सूरतगढ़, रावतसर में पाए जाते हैं। इन स्तूपों के पवना विमुखी पार्श्व पर वृक्ष अधिक दिखाई देते हैं। काजरी द्वारा इन स्तूपों का स्थानांतरण रोकने और स्थिर करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा मुख्य भाग है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या पथरीला मरुस्थल या हमादा। ये पूर्णतया बालू का स्तूप से मुक्त क्षेत्र है जो 20% मरुस्थल पर फैला हुआ है। चट्टानी संरचना के रूप में ये पाया जाता है, जिसमें ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये पोखरन, जैसलमेर, रामगढ़ के आसपास फैला हुआ है। ये जुरेसिक व योसीन सेल समूह से संबंधित है। इस क्षेत्र में कुछ अवसादी सेल समूह के नीचे भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, जो लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस मरुस्थल में रन नाम से एक स्थल स्वरूप भी पाया जाता है, जो बालू का स्तूप के बीच वह चट्टानी क्षेत्र है जहां पर वर्षा का जल भर जाता है और अस्थायी झील या दलदलीय भूमि बन जाती है, जिसे रन या टाट या सर कहते हैं। कई प्लाय झील भी इनके बेसिन में मिलती है। जैसलमेर के पोखरन, भाकरी, कानोड़, बरमसर और बापरन, बाड़मेर में इस प्रकार के रन पाए जाते हैं। इस तरह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अथवा महान मरुस्थल प्रदेश का एक क्षेत्र रेतीला शुष्क मैदान का वर्णन है। अब दूसरा आता है अर्ध शुष्क मैदान, जिसे 4 वर्गों में रखा गया है, जिस पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।